लेकिन 2027 में बीजेपी के साथ मायावती गठबंधन करेंगी कि नहीं, ये दूर की कौड़ी है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा आम चुनाव के पहले अगर बीएसपी मजबूत होती है, और जरूरी यह है कि माइनॉरिटी वोट भी बीएसपी के साथ जुड़े, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से सपा के साथ इंटैक्ट है। अगर माइनॉरिटी वोट भी बीएसपी के साथ जुड़ता है तो जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट शेड्यूल कास्ट के वोट बीएसपी से बिल्कुल अलग हो गए हैं, वो वापस आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीएसपी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि फिर अपोजिशन के वोट डिवाइड होंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश का ट्रेंड है 2017 के बाद से, बीजेपी के मुकाबले केवल किसी एक पार्टी को ही वोट जनता दे रही है, और वो पार्टी समाजवादी पार्टी है। देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव के लेके बीएसपी तैयारी कर रही है, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाएगी उस समय गठबंधन में, या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। अभी ये 1 साल का वक्त है, 1 साल के दरमियान नदियों में बहुत पानी बहेगा। मायावती अपनी स्ट्रेटजी ओपन नहीं करती हैं, उनका एक वो प्लान बनाती हैं। हालांकि वो पुराने फार्मूले से ही पॉलिटिक्स कर रही हैं, नया कुछ उन्होंने ऐड नहीं किया है। अब देखना ये है कि वो अपने मूव कैसे आगे बढ़ाती हैं, वो एनडीए का पार्ट बनती हैं या इंडिया का पार्ट बनती हैं, या जैसा पहले उन्होंने अपना पुराना स्टैंड बरकरार रखा है कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, बसपा अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। तो संभव है कि 27 में बीएसपी अपने बलबूते पे ही चुनाव लड़े, किसी गठबंधन का हिस्सा न बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी आज के दिन न तो समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है, न बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। दोनों पार्टियां बसपा से सुरक्षित हैं। बसपा के पास जो वोट है वो वोट इतना कम है कि वो सिर्फ एक पार्टी को जिंदा रखने के लिए ही पर्याप्त होता है, सीटें नहीं जिता पाएगा। आप 10% वोट से घटते हुए 10%, देखिए बढ़ता हुआ नहीं है, ये ध्यान ये देना है कि एक समय बसपा बढ़ती हुई पार्टी थी, अब घटती हुई पार्टी है। तो जब घटती हुई पार्टी होती है तो जनता ज्यादा रुचि नहीं लेती है, बहुत कमिटेड वोट ही आपके पास आते हैं। और 2027 के चुनाव में इसी वजह से बीएसपी न भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है, न समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ मायावती का गठबंधन होता है, तब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वोट इनके लोग करते हैं, क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ के वोट हैं उसकी लामबंदी मजबूत हो सकती है। 42% वोट लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिले थे, 10% से कम इनको मिले थे, तो दोनों मिलाकर 52% वोट होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है, और ये जरूर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के साथ जाएंगी तो बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतेगी और एक मजबूत गठबंधन दिखाई देगा। हालांकि बीजेपी और बीएसपी ने कभी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव नहीं लड़ा है, न विधानसभा में न लोकसभा में, इसलिए प्रयोग कितना सफल होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, 2007 में मायावती ने जो समीकरण बनाए थे, वो समीकरण बनाना अब उनके लिए संभव नहीं है। कोई कारण होना चाहिए उस तरह का समीकरण बनने के लिए, उस समय कारण था, अब कारण नहीं है। लेकिन कई कारण मौजूद हैं जिसे मायावती डिकोड नहीं कर पा रही हैं। अगर मायावती डिकोड कर लेती हैं उन कारणों को, और वो उस पर सक्रिय होकर ठीक से ठोस तरीके से राजनीति करेंगी, तो शायद उनके वोट बैंक में जो 10% से नीचे 2024 में आया, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और 2027 में उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। इतना तो जरूर हो जाएगा कि वो दूसरों को नुकसान कर सकती हैं, और अगर इसी स्थिति में आई तो उनकी सीटें भी बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन का पहला प्रयोग कांग्रेस के साथ 96 में मायावती ने किया था, जो नाकाम हो गया था। कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ, बसपा को फायदा नहीं हुआ था। उस समय हार्डकोर बीएसपी थी, बाद में विचारों में परिवर्तन ले आई, उन्होंने एक माहौल बनाया, सतीश चंद्र मिश्रा को लगाया, तब वो चीजें हुई। और ऐसा कहते हैं कि करीब 30% ब्राह्मणों का वोट शिफ्ट हुआ था बसपा को, और उसका उनको 206 सीटें बहुमत तक उनको ले जाने में मदद किया। और सबसे बड़ी बात, जितनी सुरक्षित सीटें हैं, मायावती ज्यादातर उनमें से चुनाव जीत गई थी, जिससे उनको सरकार बनाने में मदद मिली। लेकिन 27 में ऐसा करने के लिए कारण चाहिए, और वो कारण अभी उनके पास नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।